हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों आज एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स, और ये आपके टीईटी से भी रिलेटेड है क्योंकि टैट के क्वेश्चंस भी यहाँ से आ जाते हैं। तो आप लोग टैट के लिए भी अगर पढ़ रहे हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि बेसिक से मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करवा दूंगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बेसिकली पढ़ेंगे साधारण ब्याज को। इससे पहले हम लोग घातांक को पढ़ चुके हैं और उससे पहले अनुपात और समानुपात को कर चुके हैं कवर। अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में उन चैप्टर्स की लिंक मिल जाएगी, पहले जाके वो वीडियोस देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ये वाला वीडियो शुरू करते हैं और इसको आप ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि जब आप शुरू से देखते हैं ना तभी आपको कुछ समझ में आता है। तो प्लीज बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखें ताकि आप पूरा सही से समझ सके। सारे क्वेश्चन को करने से पहले पूरा जो इंट्रोडक्शन है वो जानना बहुत जरूरी होता है। शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हम लोग आज पढ़ेंगे सरल ब्याज, जिसको हम साधारण ब्याज भी कहते हैं। तो पहले शुरुआत, ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है इस चैप्टर का, तो हम थोड़ा सा इसको पहले समझेंगे कि होता क्या है। हेडिंग डाल लेते हैं पहले। तो हम साधारण ब्याज, हमारी हेडिंग है साधारण और क्या ब्याज। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि नोट करना आपका फर्ज है। साधारण ब्याज को हम सरल ब्याज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल ब्याज, ये भी इसी को कहा जाता है। और दोस्तों अगर बात करें इंग्लिश में तो इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज। पहले तो दोस्तों हम लोग समझते हैं कि ये ब्याज है क्या। आप लोगों ने बेसिकली देखा, आपने अपने घरों में आसपास बहुत सारे पूरे अपने, मैं एक तरीके से बोलना चाहूं तो आपने समाज में एक ब्याज नाम का शब्द जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम चीर फाड़ करते हैं, इसकी समझते हैं कि आखिर में ये होता क्या है। देखिए पहले तो शुरुआत में सबसे अच्छा उदाहरण लेते हैं बैंक का। किसका? बैंक का। बैंक में अगर हम अपना पैसा जमा करते हैं, आप लोग अब इतने तो वयस्क हैं, ये सारी चीज आप समझ सकते हैं कि बैंक में पैसा जमा किया जाता है। तो हम देखते हैं ना कि जो जमा किया हुआ पैसा है, अगर हम कुछ भी ना करें, वो पड़ा रहने दें, तो देखना आप कुछ समय बाद उसपे कुछ ना कुछ आपको अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा दिखेगा जो आपका जमा था उसके अलावा। तो कहां से वो आया, कैसे वो पैसा बढ़ गया? भाई इतना मेहरबान आप पे बैंक क्यों है? वहां होता क्या है एक्चुअल में, बैंक ने एक निश्चित परसेंटेज पे आपके धन पर, आपके पैसे पर कुछ ब्याज दे दिया, तभी वो पैसा बढ़ गया। अब बात करते हैं ब्याज की। ये होता क्या है इसको समझते हैं। ब्याज देखो एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा सा उदाहरण लेंगे। मान लीजिए भाई आपने किसी को 100 रुपया दिया। कितना रुपया दिया? 100 रुपया। देखो वैसे तो आपने ब्याज समझा होगा, इसी तरीके से समझा होगा, लेकिन यही तरीका बेस्ट भी होता है समझने का, क्लियर हो जाता है इससे सारा कुछ। आपने किसी को 100 रुपया दिया और आप बोले भैया देखो हम 100 रुपया तो आपको दे देंगे, लेकिन हम बदले में कुछ एक्स्ट्रा पैसे वापस लेंगे। 100 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी वापस लेंगे। आपने बोला कि हम आपको 100 रुपए तो देंगे, लेकिन हमें भैया 150 वापस चाहिए, क्योंकि आप मेरे 100 रुपए का अपने किसी भी काम के लिए यूज करेंगे। मेरा तो 100 रुपया गया ना कुछ समय के लिए, तो आप उस 100 रुपए को 150 बनाकर मुझे वापस देंगे, यानी आप 50 रुपया एक्स्ट्रा देंगे मुझे। क्या देंगे? 50 रुपया एक्स्ट्रा देंगे। और यही एक्स्ट्रा जो रुपया मिलता है वो कहलाता है ब्याज। क्या कहलाता है? ब्याज। अब हालांकि 100 रुपए पे 50 रुपए तो बहुत ज्यादा होता है, ब्याज एक्चुअल में बहुत कम मिलता है। ठीक है, बैंक वगैरह जो है वो ब्याज बहुत कम देती हैं, 3%, 2%, 2.5%, कुछ इस तरीके से ब्याज मिलता है। तो हम सबको समझेंगे ये परसेंटेज होती क्या है, यही तो बात है। हम बेसिक से, इसीलिए तो कह रहे हैं कि बेसिक से पढ़ेंगे, पूरा स्टार्टिंग से इसको कंप्लीट करेंगे ताकि कोई चीज छूट ना जाए हमसे धोखे में भी। अब क्या समझे कि ब्याज जो है वह एक्स्ट्रा राशि होती है। जब हम किसी को पैसा देते हैं तो वो हमें उस पैसे के अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी देता है, वही हमारा ब्याज है। हमने किसी को 100 रुपया दिया तो उसने मुझे 130 वापस किया, तो 30 रुपया ब्याज का किया, क्योंकि देखो 100 तो मेरा वो मूल वापस किया है। आपने गांव में सुना होगा भैया सूद समेत वापस लेंगे, मतलब ब्याज समेत। ठीक है, कहते हैं ना कि कोई किसी का कोई गलत कर दे तो देखना सूद समेत भरपाई करवाएंगे। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखो, ये चीजें हमारी
चलती रहती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और हमें इधर उधर से जो मुहावरे मिलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारी जीवन में प्रयोग भी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम इसको समझ भी लेते हैं। तो आप क्या समझे इससे कि ब्याज तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है वो हो गया ब्याज। अब इस चैप्टर में कुछ पद आपको याद रखने हैं, उन पदों को हम समझेंगे यहां पर एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, उस जरिए से, उस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि हमें क्या क्या पद याद रखने हैं अपने इस चैप्टर में। कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, हम एकदम आराम से समझेंगे। ठीक है, पहला देखिए क्या होता है कि हम मान के चलें ये 1000 रुपए हैं। कितने? 1000 रुपए हैं। ये क्या है? 1000 रुपए। ये 1000 रुपए मैंने किसी को दिए, या फिर ऐसे मान के चलो, आप ऐसे भी मान सकते हैं, मुझसे किसी ने 1000 रुपया उधार लिया। कितना रुपया उधार लिया? 1000 रुपया। तो जो रुपया उसने उधार लिया या जो रुपया मैंने उधार दिया, ऐसे समझो, जिस पर ब्याज लगने वाला है, कहने का मतलब 1000 पे ही तो ब्याज लगेगा अब, तो ये रुपया कहलाता है मूलधन। क्या कहलाता है? मूलधन। ठीक है, उधार लिया या दिया गया धन ही मूलधन कहलाता है। एक चीज समझ गए आप लोग। उसके बाद इस पर एक निश्चित दर से ब्याज लगता है। जैसे हमने कह दिया इस 1000 रुपए पे भैया हम आपको उधार तो दे रहे, लेकिन हम 5% ब्याज लेंगे वार्षिक। 5% कैसा? वार्षिक। इस शब्द को जरूर समझना मेरे भाई, वार्षिक। क्लियर कर लेना, देखो सारी चीज आपको क्लियर करनी है। 5% कैसा? वार्षिक लगेगा, मतलब हर वर्ष में 5% ब्याज लगेगा, जितना भी रुपया आप लो उस रुपया पर। तो अभी हमने 1000 दिया था, तो 1000 पर 5% वार्षिक। तो जब भी परसेंटेज लगा हुआ कोई चिन्ह दिखे, आप तुरंत समझ गए वह क्या है? वह है ब्याज की दर। क्या है? ब्याज की दर। और इसको कभी कभी हम लोग ना सिर्फ दर भी समझते हैं, नॉर्मल दर, केवल दर लिखा हो तब भी ब्याज की ही दर होगी। और मेरे भाई मूलधन को दिखाया जाता है पी से। किससे? हम पी ही आगे लेंगे। याद रखना भाई, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, आपसे विनम्र निवेदन है कि ये जो एब्रीब्रिएशंस हैं इनको याद कर लें, ये शॉर्टकट्स जो हैं इनको याद कर लें। ठीक है, ब्याज की दर जो है वो दिखाई जाती है आर से। किससे? कैपिटल आर हो सकता है स्मॉल आर हो। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, या फिर स्मॉल आर भी लिखा रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मेरे भाई एक और चीज आती है, एक चीज होगी कि मैंने आपको बोला कि ये 1000 रुपया मैंने किसी को 2 महीने के लिए दिया, 3 महीने के लिए या फिर दिया, या 2 साल के लिए दिया, 3 साल के लिए दिया। तो ब्याज एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है, एक निश्चित समय के लिए। ऐसा नहीं कि हमने ब्याज दे दिया वापस मत करो भाई, वापस एक लिमिटेशन होगी ना कि हमने अपना पैसा दिया है तो मुझे पैसा चाहिए भी तो है वापस। तो एक निश्चित समय के बाद वापस मिलेगा वो पैसा, एक निश्चित टाइम, एक सर्टेन टाइम होगा आपका, उसका पूरा एक सर्टेन टाइम पीरियड होगा कि उतने समय में वो ब्याज, आपको ब्याज वापस करना है। तो यहां पर जितने समय के लिए ब्याज दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं समय। नॉर्मली इतने समय के लिए दिया गया उसको बोलते हैं समय। इसको डिनोट किया जाएगा टाइम टी से, कैपिटल टी। इस चैप्टर के लिए तो बेसिकली कैपिटल टी, वरना और एक और चैप्टर आता है चक्रवृद्धि ब्याज का, उसमें स्मॉल टी या फिर एन भी हो सकता है। तो बेसिकली इस चैप्टर के लिए इसको हम डिनोट करेंगे, टाइम को प्रदर्शित करेंगे अपने फॉर्मूले वगैरह में टी से। ठीक है, याद कर लेना अभी। और भाई एक और चीज आती है कि टी टाइम के बाद 8% वार्षिक ब्याज की दर पे जो पी रुपया मैंने दिया है जो 1000 रुपया मैंने 5% वार्षिक ब्याज की दर पे दिया है, मान लो ये मैंने दिया था 1 वर्ष के लिए। कितने? 1 वर्ष के लिए। ये तो हो गया टाइम, ये हो गया मूलधन हमारा, और ये हो गया ब्याज की दर। अब भैया 1 वर्ष बाद जब ये 1000 रुपया मुझे वापस मिलेगा तो इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा, जिसे देखकर मेरा चेहरा खिल उठेगा। अंततः हम क्या समझे कि 1 साल बाद मुझे इस 1000 के साथ साथ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी मिलने वाला है, और वही एक्स्ट्रा पैसा हमारा होता है सरल ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, तो हम साधारण ब्याज या सरल ब्याज को शॉर्टकट में लिखे दे रहा हूं, साधारण ब्याज या सरल ब्याज को प्रदर्शित करते हैं एसआई से। किससे?
SI। और मेरे भाई टेंशन बिल्कुल मत लो, कहीं कहीं सिर्फ आई लिखा दिखे तब भी घबराना नहीं, वो साधारण ब्याज ही है, उसको सिर्फ ब्याज बोला जाएगा। ठीक है, SI क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज या सरल ब्याज, इसको कहीं कहीं आई भी लिख देते हैं, नॉर्मल आई लिखा रह सकता है, घबराना बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक लास्ट टर्म रह गया, एक आखिरी पद रह गया जो आपको समझना है, वो ये है कि जब आपको पैसा वापस मिलता है, पैसा वापस मिलता है, 1000 हमने दिया था, कुछ ब्याज के साथ हमें वापस मिला, तो 1000 और ब्याज दोनों मिक्स होके ही तो मिलेगा। ऐसा तो नहीं उसने कहा लो भैया 1000 रुपया ये लो, 500 ब्याज की है, ऐसे नहीं, आपको एक साथ 1500 रुपए देगा वो। अगर 500 ब्याज हो रहा है तो, हम बस सिर्फ समझ रहे हैं अभी, अगर 500 ब्याज हो रहा है तो उसकी बात हो रही है सिर्फ। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ 500 नहीं, आई थिंक 50 यहाँ पे आने वाला है, टेंशन मत लो। यहाँ पे ब्याज कितना, साधारण ब्याज हमारा कितना आएगा, 50। मैं समझा दूंगा कैसे आएगा। ठीक है, ये 50 रुपया आएगा इस जगह पे, इस क्वेश्चन में। अगर 1000 जो है एक साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पे देंगे तो 50 रुपया ही मिलेगा, क्योंकि 100 पे 5 मिल रहा है तो 1000 पे 50 मिलेगा। ये हम समझेंगे कैसे करते हैं। तो ये 50 हमारा साधारण ब्याज हमें मिला है, लेकिन जब वो मुझे वापस करेगा तो मुझे 1050 पूरा देगा ना, मिक्स करके पूरा एक साथ मिला के 1050। तो ये देखो, आपने वैसे भी पढ़ा होगा कि चीजों को मिला दो तो हम बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं, मिश्रण। ऐसे ही यहाँ पे एक नया वर्ड, नया शब्द निकल के आया, मिश्र धन। क्या निकल के आया भाई, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन। मिश्र धन क्या हो गया, ब्याज और मूलधन, मूलधन और ब्याज मिला के दे दिया हमें एक साथ, दोनों को जोड़ के दे दिया, मिला के। ठीक है, तो मिश्र धन को बोला जाता है अमाउंट, और इसको प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल ए से। ठीक है, यहां बन रहा है मिश्र धन हमारा 1050, ये 1000 ये और 50 ब्याज का। तो जब वो व्यक्ति जिसने मुझसे धन उधार लिया था वो मुझे वापस करेगा तो टोटल कितना रुपया वापस करेगा, 1050। तो ये हमारा क्या है, मिश्र धन है। तो सारे टर्म आपके सामने क्लियर है। जो रुपया उधार दिया जाता है या लिया जाता है उसको हम बोलते हैं मूलधन। जिस दर पे दिया जाता है वो होती है ब्याज की दर, और उसमें ये शब्द समझना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ वार्षिक लिखा रहे तो ये ब्याज की दर वार्षिक काउंट हो रही है, और अगर यहाँ महीने से माह प्रति माह लिखा रहे, छमाही लिखा रहे, ये सारी चीजें मैं सिखा दूंगा धीरे धीरे। अभी आप समझो वार्षिक लिखा रहे तो मतलब हर वर्ष में 5% ब्याज लगेगा। जितने समय के लिए दिया जाता है वो हो गया हमारा टाइम पीरियड, और जो भाई आपका जो ब्याज है, जो जितना ब्याज बनेगा उस समय में, वो आपका साधारण ब्याज आई से डिनोट किया जाएगा। और ब्याज और मूलधन को मिलाकर जो पैसा हमें वापस मिलेगा एक साल के बाद, वो कहलाएगा मिश्र धन। अब यहाँ जरूरी नहीं एक साल हो, टी टाइम के बाद, टी कोई भी टाइम हो सकता है, 2 साल 3 साल 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना जो भी हो। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ये शॉर्टकट पूरा लिखा हुआ है। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपन लोग, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखो इसको ब्याज वाले चैप्टर को करने से पहले, ब्याज के चैप्टर को करने से पहले हमें सबसे पहले समझना पता क्या होता है, हमें सबसे पहले संख्याओं में रिलेटिविटी संबंध स्थापित करना, परसेंटेज निकालना, ये सारा कुछ आना चाहिए, परसेंटेज निकालना। ठीक है, तो हम बहुत डीप नहीं लेकिन हम बहुत छोटे में परसेंटेज निकालना सीखने वाले हैं, क्योंकि भाई परसेंटेज का यूज होता है ब्याज में, तो आप परसेंटेज निकालना सीख लो। जैसे भाई मैंने बोला कि 100 का 5% निकालिए, 100 का 5%, तो कैसे निकालोगे? तो परसेंटेज निकालने का तरीका हुआ 100 गुणा 5/100। देखो मैं ऐसे बताता हूं और आसान तरीके से बताता हूं। चलो 100 का 5%, आप क्या करो, 100 का हटाओ, गुणा का चिन्ह लगाओ, 5% लिख दो। फिर लिखो 100 गुणा का चिन्ह लगाओ 5 और परसेंटेज हटाओ, ये परसेंटेज का चिन्ह हटा दो और बटे में 100 कर दो। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। तो भाई मेरे 100 से 100 कट गया, बचा क्या 5। तो 100 का 5% कितना मिला हमें, 5 मिला। जैसे मैं तुमसे कह देता, आप लोगों से मैं कह देता कि 100 रुपए का 5% निकालिए, 100 रुपए का 5% निकालिए, तो कितना रुपया आता, 5 रुपया आता। ठीक है, ये चीजें समझनी है। जैसे मैंने कह दिया कि 600 का
10% बताओ। तो हमने क्या किया, 600 गुणा 10%, परसेंटेज हटाया यहां पे, बटे में 100 कर दिया। 1 0 2 0 1 0 2 0, 6 का गुणा 10 में कितना आया, 60 आया निकल के। तो कुल मिला के इस प्रकार आपको निकालना है। और वैसे भी आप लोग तो भाई टीचर बनने वाले हो, परसेंटेज का खेल तो आना चाहिए है। एकेडमिक मेरिट और सुपर टेट, सी टेट, यूपीटीईटी वगैरह वगैरह फलाना ठिकाना, ये सब कुछ इसमें परसेंटेज का ही तो खेल है। तो आपको परसेंटेज तो आती ही होगी निकालनी, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, समझ गए ना परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो चलो बढ़िया है। एक और चीज जो आपको याद रखनी है, जो आपको समझनी है, जैसे मैंने बोला बेटा बताओ, ये क्वेश्चन है, ये एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक के टाइप से याद रखना इनको। जैसे मैंने बोला कि 20 100 का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन मैं एक ही बताऊंगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि देखो ये सारे टॉपिक आपके पीछे के टॉपिक हैं, आपको आने चाहिए। 20 100 का कितना प्रतिशत है। तो हमने पता क्या किया, अगर आपको ये निकालना है कि 20 जो है वो 100 का कितना प्रतिशत है, तो आप देखो 20 निकाल रहे हैं हम, किसके बेस पे निकाल रहे हैं, 100 के बेस पे। भाई 100 का कितना प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो जिसका पूछा जाए उसको नीचे रख लो, और जो पूछा जा रहा है जितना नंबर, तो वो ऊपर रखो। और परसेंटेज निकालनी है हमें, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में चेंज करना है, तो 100 से गुणा कर दो। प्रतिशत में अभी देखा था हमने, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। तो हमने ये और ये काट दिया, बचा क्या, 20%। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, लाओ आपका मन नहीं मार रहा तो एक और चीज कर लेते हैं। चलो 30 जो है, 30 900 का कितना प्रतिशत है, 30 900 का कितना प्रतिशत है ये बताना है। तो इसमें भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो कैसे, अच्छा यहां पे ना एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा कट जाए, वरना आप लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम यहाँ पे ले लेते हैं 27। ठीक है, नहीं आप सोचोगे कि ऐसा नंबर, बाद में 30 से भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें क्या करना है, देखो 900 के आधार पे पूछा जा रहा है कि 900 का कितना प्रतिशत है, ये 27। तो हम 27 रखेंगे कहां, ऊपर, 900 रखेंगे कहां, नीचे, और गुणा कर देंगे किससे, 100 से। तो भाई मेरे 2 0 ये कैंसिल हो गई, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3%। 100 से गुणा करके आपने परसेंटेज में चेंज कर दिया। तो कुल मिला के ऐसे देखते हैं कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत है। समझ गए, चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, किस पे, साधारण ब्याज या सरल ब्याज। ठीक है, जिसको हमने बोला था साधारण ब्याज या सरल ब्याज। तो हम यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ सूत्र लिखेंगे, और वो सूत्र आपको रटने नहीं है, सिर्फ समझने हैं, सिर्फ समझने हैं। कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, शॉर्टकट समझो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, पहला फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। भाई देखो इस फॉर्मूले को हम जनरली पता क्या लिखेंगे, ए बराबर पी प्लस आई या फिर एस आई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई लिख लो या फिर एस आई लिख लो। चलो अभी आई लिखा हुआ छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें, इसको जटिल ना बनाएं। मिश्रधन को क्या लिखते हैं, ए, मूलधन को क्या लिखते हैं, पी, और ब्याज को क्या लिखते हैं, आई। देखो फॉर्मूला क्या बना, मिश्रधन, मैंने बताया भी था, मिश्रधन वह धन होता है जो हमें वापस मिलता है, जितने समय के लिए हमने दिया था उसके बाद हमारा जो धन वापस मिला उसमें ब्याज जुड़ा रहता है। मूलधन तो मिला ही मिला, साथ में ब्याज भी जुड़ के मिला। तो ये कोई रटने वाली चीज नहीं है। आपने क्या देखा, मिश्रधन जो आएगा, जो धन वापस मिलेगा, उसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़े होंगे। तो मिश्रधन का फॉर्मूला बना मूलधन प्लस ब्याज। अब दोस्तों यहां से आप फॉर्मूले अब अपने तरीके से बना सकते हैं। कैसे, देखो इस वाली लाइन से देखना, अगर हमें मूलधन निकालना हो, मूलधन, तो हम क्या करेंगे, मूलधन निकालने के लिए हम ब्याज को इधर लाएंगे, तभी तो यहां अकेला बचेगा मूलधन, क्योंकि हमें मूलधन निकालना है, अकेला चाहिए मूलधन बेचारा।
तो हम ब्याज को उठा के इधर लाए तो ब्याज हो गया माइनस में, तो क्या हो गया मिश्र धन माइनस ब्याज। देखो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं आनी चाहिए इसमें। ब्याज इधर आ गया, हालांकि मैंने लिखा उस तरफ है बराबर के, लेकिन बात वही है, समझो थोड़ा सा। ब्याज इधर आया तो ब्याज माइनस हो जाएगा, तो मिश्र धन में से ब्याज घट जाएगा, तब बराबर में आएगा मूलधन। तो हमने उल्टा करके लिख लिया मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। यहां से एक और फॉर्मूला बनेगा, अगर हमें ब्याज को निकालना है तो हम मूलधन को इधर लाएंगे। तो ब्याज का सूत्र क्या बनेगा, मिश्र धन, ये याद रखने हैं आप लोगों को, ऐसा ना हो कि आप भूल जाए फिर कहे सर ये चीज तो बताई नहीं, माइनस मूलधन। ब्याज कैसे निकलेगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है भाई, इसको क्या लिखते हो आप लोग, मूलधन को P बराबर A माइनस आई, ये बना ऊपर वाला फॉर्मूला, और इसको क्या लिखेंगे I बराबर A माइनस P, ये बना नीचे ये ब्याज वाला फॉर्मूला। तो इनका स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी से, बढ़िया से फटाक से। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा सा मैं इसको रेस्ट दे दूं, मार्कर को बेचारे को। देखो हम सारे फॉर्मूले यही कवर करने वाले हैं इसी में, फिर हम क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, और फॉर्मूले आप थोड़ा सा रटे नहीं, थोड़ा समझे। ठीक, एक हमारा फॉर्मूला होता है, एक अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका है क्या, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज हमारा क्या होता है भाई, साधारण ब्याज हमारा होता है, ये फॉर्मूला आपको मेन याद रखना है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, बटे में 100। और इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, साधारण ब्याज को हम क्या लिखते हैं, आई, या फिर कहीं कहीं ऐसा ही लिखा हो तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना भाई मेरे। ठीक है, सिर्फ आई या ऐसा ही। तो आई बराबर मूलधन को क्या लिखते हैं, पी, इंटू दर को क्या लिखते हैं, आर, इंटू टी बटे 100। ठीक है, P इंटू आर इंटू टी बटे 100, या फिर इसको ऐसे लिख दिया जाता है P आर टी बटे 100। इनके बीच में गुणा ही है, बस यहां लगाया नहीं है। ठीक है, तो ये बना हमारा फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो। ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी आपको, जब इस सवाल करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस फॉर्मूले को नोट कर लो। इससे 3 फॉर्मूले बनते हैं, इससे आपके 3 और फॉर्मूले बनते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। कौन कौन से तीनों हैं वो भी हम नोट करेंगे। ठीक है, देखो अगर हमें इंटरेस्ट यानी ब्याज निकालना है तो हमें पी आर टी चीजें दी गई होंगी, मूलधन दर और समय दिया गया होगा। ठीक है, ये चीजें हमें दी गई होंगी, तब हम ब्याज, साधारण ब्याज निकाल पाएंगे। अगर हमें ब्याज दिया है और इन 3 में से कोई 2 चीज दी है तो वो तीसरी पूछी जाएगी आपसे। जैसे आपसे पूछ लिया गया पी बताओ, मूलधन बताओ, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आई इंटू 100 बटे में, देखो पी के अलावा यहाँ पे 3 चीजें थी ना लाइन से, तो पी के अलावा जो 2 बचे हुए हैं उसको नीचे लिख दो, आर इंटू टी। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको आर निकालना है तब आप क्या करोगे, आई इंटू 100 बटे में, यहां से हमने आर हमें पूछा जा रहा है तो बचे हुए यहां पे आएंगे पी इंटू टी, क्या, पी इंटू टी। तीसरा फॉर्मूला, अगर आपको टाइम टी निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे आई इंटू 100, आई इंटू 100, और देखो टी यहां पे आ गया तो बचा क्या, पी इंटू आर बचेगा भाई। तो ये तीनों फॉर्मूले का भी स्क्रीनशॉट मार दो, बहुत इंपॉर्टेंट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इनका। ठीक है, हो गया होगा। चलिए हमारे पास ये देखो इंपॉर्टेंट सूत्र जो है उसकी श्रृंखला में ये आपको इस सब चैप्टर में याद रखने वाले कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले
अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा दर को समझेंगे हम लोग। अपन लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दर को समझेंगे। ये दर क्या होती है, ये दर में ही तो परसेंटेज लगा था, इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में परसेंटेज का खेल बताया आपको। ये दर क्या होती है, दर 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 दर, ये वो दरी नहीं है जिसपे आप लोग सोते हो। मखमल के गद्दे वाले लोग कहां दरी पे सोएंगे। चलो देखो भाई, दर, ब्याज की दर, पूरा दर का खेल समझते हैं अपन लोग। दर जैसे लिख दिया उन्होंने 5%, 5%, ठीक है, और यहां पे लिख दिया वार्षिक, वार्षिक। इससे आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि ये चीज आपने सुन रखी है कहीं, है? सुन मतलब इस वीडियो के अलावा भी कहीं सुन रखी है? कहां? आपने अपने आसपास के माहौल में एक चीज जरूर सुनी होगी कि जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को रुपया उधार देता है तो पता क्या कहता है, भैया हम तो 3 रुपया सैकड़ा लिए, 3 रुपया सैकड़ा। वो सैकड़ा जो है उसी को प्रतिशत बोलते हैं और कुछ नहीं। देखो मैंने क्या बोला, परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, मतलब हर 100 रुपए पे 5 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा। हर 100 रुपए पे कितना, 5 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। ये चीज समझ गए ना आप? किसी भी सूत्र की जरूरत नहीं है, आप ब्याज खुद से निकाल सकते हो। हर 100 रुपए पे 5 रुपया आपको ब्याज देना है। जितनी दर दी जाए उसका मतलब यही होता है। बस इस शब्द का और मीनिंग समझ लो। अगर यहां लिखा है वार्षिक, मतलब कि आपको हर वर्ष में देना है। जो ब्याज लगेगा आपसे वो हर वर्ष में लगेगा। कैसे? वर्ष में। जैसे 100 रुपए है, आप 100 रुपए पे 5 रुपए ब्याज लगेगा हर साल, यानी जैसे ही साल कंप्लीट होगा हर 100 रुपया पे 5 रुपया बढ़ चुके होंगे। पेट की मत देखो, पेट नहीं, पेट तो बढ़ता ही रहता है, हम ब्याज बढ़ने की बात कर रहे हैं। जैसे ही साल कंप्लीट होगा हर 100 रुपए पे 5 रुपए बढ़ जाएंगे, डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। इसका मीनिंग यही है, ठीक है। अब इसको समझते हैं प्रैक्टिकली। देखो मजा आने वाला है। हमने दिया किसी को 1000 रुपया और भाई हमने बोला हम ब्याज लेंगे 3% वार्षिक। ब्याज की जो दर है वो है 3% वार्षिक। वैसे पता आपको, जो नॉर्मली गांव देहात में ब्याज दिए जाते हैं ना, वो वार्षिक नहीं होते, वो मंथली दिए जाते हैं। वो हर 100 रुपए पे 5 रुपया बढ़ा देते हैं हर महीने के बाद। वहां होता है 5% प्रति माह, हर एक महीने के बाद 5 रुपया बढ़ जाता है 100 रुपए पे। तो ब्याज लेना बहुत ही गलत चीज है, ब्याज पे पैसा लेना। उसका कारण यही है कि आप लोग बहुत तगड़े में पैसा वापस करते हो, फिर बहुत ज्यादा मात्रा में। तो देखो भाई, मैंने बोला कि 1000 रुपया हमने उधार लिए और हमें ब्याज देना है 3% वार्षिक। यानी कि देखो ब्याज की दर का मीनिंग क्या हुआ, आप क्या समझे कि हर 100 रुपया पे हमें 3 रुपया देने हैं। हर 100 रुपए पे कितने रुपए देने हैं? 3 रुपए देने हैं। कितने? 3। समझ गए ना? इतनी कहानी समझ गए पहले? बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब हमने बोल दिया कि बेटा जी ये ब्याज जो है, ये ब्याज मुझे 1 साल बाद वापस करना है। मैंने ये रुपया, मुझे मजबूरी थी, मैंने ये 1000 रुपया 1 साल के लिए उधार लिया था। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। मुझे 1 साल के बाद ये 1000 रुपया वापस करना है और इसका 3% के हिसाब से ब्याज भी देना है। तो पूरे देखो 100 रुपए पे 3 रुपया लगेगा मुझसे 1 साल के बाद। अब मेरे पास, मैंने 100 थोड़े लिए थे, मैंने तो लिए थे 1000। तो आप दिमाग लगाओ और बस ये सोचो कि कितने 100 बनेंगे इस 1000 में। 100 जोड़ते जाएं तो कब जाके 1000 बनेगा। तो आपको पता है कि 100 के 10 नोट हो तो क्या बन जाता है? 1000। यानी कि हम देखें अगर तो 100 मतलब 3, इस वाले 100 पे भी 3 रुपया, अगले वाले 100 पे भी कितने? 3 रुपया। ऐसे करते 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 10 बार 100 हमने, जो 100 मतलब 10 बार हमने 3 रुपया दिया। कितनी बार? 10 बार 3 रुपया दिया। अरे नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दोबारा से समझाता हूं। मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऊपर से निकल गया होगा, ये लाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई। देखो मीनिंग ये हुआ कि 100 रुपए पे 3 रुपया लगना है। आपने देखा कि 1000 में कितने 100 आएंगे, तो कुछ ना करो, छोटा सा तरीका, 1000 को 100 से डिवाइड कर दो। 1000 में कितने 100 आएंगे? 10 आएंगे, मतलब 10 बार 100 आएगा 1000 में। कितनी बार? 10 बार। तो उतनी ही बार तो आपको पैसा देना है, 3 रुपया एक्स्ट्रा देना है। तो 100 बार, देखो 100 पे 3 रुपया, तो ये 3 रुपया 10 बार देना पड़ेगा। यानी 3 + 3 + 3 + 3 ऐसे करके 10 बार जोड़े तो 30 रुपया। कितना?
30 रुपया। अब तक तो आप समझ गए होंगे, अब तक तो आप क्लियरली समझ गए होंगे। यहां पर एक एक नियम भी लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो भाई मेरे 100 रुपए पे 3 रुपया, तो 1 रुपए पे 3/100 रुपया, तो 1000 रुपए पे 3/100 इंटू 1000 रुपया। यहां से 2 जीरो कट गई, बचा 30 रुपया, यानी 1000 पे 1 साल बाद हमें देना पड़ेगा 30 रुपया। और यही 2 साल बाद देना पड़ता तो आप क्या करते, 2 का और गुणा कर देते, 30 दूनी 60 रुपया। ये जो सूत्र बना है ना वो यहीं से बना है, इसी जगह से वो सूत्र बना है, P इंटू आर इंटू टी। देखो P इंटू आर, और अगर हमें 2 साल के लिए लेना होता तो 2 से और गुणा कर देते, P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। बन गया सूत्र। P ये था, मूलधन यही तो लिया था हमने, देख लो ध्यान से। ब्याज की दर 3 थी, यही ली थी, ठीक है। समय हमने 1 साल बोला था, हम बोल रहे हैं कि अगर 2 साल होता तो क्या करते, 2 से गुणा कर देते। 1 साल है तो हम 1 से गुणा कर रहे हैं। 3 ढाई 30 एकन 30, 2 साल होते 3 ढाई 30 दूनी 60, जितनी भी साल होते क्या फर्क पड़ता है, गुणा ही तो करना है। तो देखो P इंटू आर, पी आर टी बटे 100, ये बना सूत्र आपका, यहीं से बना है। बेसिक लॉजिक यही है, बिल्कुल इसके पीछे का सूत्र बनाने का यही लॉजिक है, ठीक है। वो सूत्र रटते आप लोग हैं, उसको निकाला यहीं से गया है, वो सूत्र का उद्भव यही है। तो आशा करता हूं आप लोग दर वगैरह तो थोड़ा सा समझ ही गए होंगे। अब अपन लोग ना एक चीज और समझ लेते हैं, पता एक बहुत बढ़िया टॉपिक आता है कि देखो जब साधारण ब्याज की बात हो रही हो, साधारण ब्याज की, कैसी, साधारण ब्याज की, तो हम लोग यहाँ पे 2 चीजें समझेंगे। ये आपके टॉपिक में है या नहीं, लेकिन हम देख लेते हैं, चलो इसको फिर भी। सिंपल सा है वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक आप इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट करेंगे, यदि साधारण ब्याज की दर छमाही है तब समय को, कुछ नहीं करना है, बस समय को दोगुना कर देते हैं। कितना, दोगुना कर देते। बस आपको याद, देखो पढ़ते हैं ना तो थोड़ा चीजें याद भी रखनी पड़ती है, ठीक है। ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी थोड़ी सी। क्यों करते हैं ये भी जानना चाहते हो, चलो बता देता हूं। साधारण ब्याज की दर छमाही है, यानी ब्याज आप पे हर 6 महीने के बाद लग रहा है। तो 1 साल में कितनी 6 महीने होंगे, 2 से 6 महीने होंगे। तो अगर 1 साल बाद निकालना हो तो 2 समय कितनी बार लेंगे हम, 2 बार लेंगे, क्योंकि हर 6 महीने बाद ब्याज आपको देना है। तो इसीलिए हम समय को 2 से गुना कर देते हैं। अगर 2 साल का टाइम होगा तो 4 बार आपको ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि हर 6 महीने में देना पड़ रहा है। तो 2 दूनी 4, 2 से वहां भी गुना करना पड़ा, तो इसलिए 2 से गुना करते हैं, ठीक है। यदि साधारण ब्याज की दर तिमाही हो, प्रति तिमाही या फिर तिमाही लिखा हो, तिमाही हो, तब क्या करना है आपको, समय को 4 से गुणा करते हैं। स्क्रीनशॉट मार लो भाई, समय को 4 से गुणा करते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना, बहुत बढ़िया। इसको स्क्रीनशॉट मार दो, समय को 4 से गुणा करते हैं अथवा समय का 4 गुना कर देते हैं, ठीक है। जैसे 2 साल दिया रहे तो हम 4 दूनी 8 साल कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतनी चीजें तो याद हो जाती हैं, आसान सी बात है, ठीक। चलो अब भाई क्या है ना कि एक आध एग्जाम्पल हो जाए, मस्त सा, बढ़िया सा, मजेदार सा। तो एग्जाम्पल क्या है, लिखूं क्या, क्वेश्चन लिखते हैं। इसी पे कर ले, सबसे पहले कर लेते हैं, चलो। तो भाई देखो क्वेश्चन आपका ऊपर लिखकर आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, रहने दो, चलो मैं लिख देता हूं। 5,000 रुपए के लिए 4% छमाही ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। हमसे कहा जा रहा है 5,000 के लिए 4% छमाही
कैसी? छमाही। ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। की दर से 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। मार्कर थोड़ा सा भूल गए। तो हमसे कहा जा रहा है कि 5,000 रुपए है ना, उस पर 4% छमाही। देखो हमने अभी अभी ये बात नोट की थी कि अगर ब्याज की दर छमाही दी गई है, यहां ध्यान दो, तो हम समय को 2 से गुणा कर देते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए भाई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे P बराबर, इसमें से निकाल के लिखो जो जो दिया गया है। इतने रुपए पे ब्याज काउंट करना है तो ये रुपया उधार दिया गया होगा, तो P बराबर रुपए 5,000। ब्याज की दर R बराबर है 4% छमाही, यहां लिखना पड़ेगा आपको छमाही, ठीक है। उसके बाद समय हमारे पास, समय को T लिखते हैं ना, क्यों हिंदी में लिखें, T बराबर 1 वर्ष। तो आपने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया 1 में, यानी इतनी छमाही हो गई आपके पास। भाई 1 वर्ष में 2 छमाही हो गई ना, 2 छमाही। हमने सीखा था कि अगर ब्याज की दर छमाही है तो समय में 2 से गुणा कर देते हैं। 1 वर्ष में 2 छमाही हो गई। अगर हमारे पास 2 वर्ष होता तो 2 से गुणा कर देते, 4 छमाही हो जाती। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पे ब्याज निकालना था, तो I बराबर PRT, इनके बीच में गुणा होता है, बटे में 100। क्या मिलेगा हमें, P है 5,000, 500 नहीं भैया, इतना पैसा कम कर दे रहे हो। 4 और समय 1 वर्ष था, लेकिन हमने 2 छमाही निकाली है तो हम 2 लिखेंगे यहाँ पे, बटे में 100। अब कैलकुलेट यानी कि गणना करना आपका काम है। ये 2 0 कट गई, 50 दूनी 100, चौके 400, रुपए 400, आंसर आ गया, ठीक है। अब यही अगर ये बात और पूछ देता कि आपसे कह देता कि मिश्र धन ज्ञात कीजिए, तो ब्याज हमारे पास है, मिश्र धन क्या होता, A बराबर P प्लस I, ये मिश्र धन होता है ना A, तो क्या होता, P है 5,000 प्लस I निकला 400, तो क्या आ जाता, 5,400 रुपए। ये होता मिश्र धन, इतना पैसा आपको वापस मिलता है 1 साल के बाद। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं पूरा आपको समझ में आया होगा ये वीडियो और ये क्वेश्चन भी। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं सारे, अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे और अगर कुछ भी छूट रहा है तो वो क्वेश्चंस में भी क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। इसी के साथ अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, राधे राधे। तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।